नाज़रीन, ज़हीर अहमद केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और बिलाखिर वो फ़ैसला आ चुका है अदालत की जानिब से, जिसका कई महीनों से हम इंतज़ार कर रहे थे, जिस पर कई महीनों से हम बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इंसाफ हो तो ऐसे हो। तो मुद्दा ये है कि ज़मानत जो है वो मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर की मुस्तरद हो चुकी है। जी हाँ, ये अदालत की जानिब से आज एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है और अदालत ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई थी जिसमें चालान मंजूरी के हवाले से ख़बर आई थी और अदालत ने वर्बली ये कहा था कि चालान को मंजूर कर लिया गया है। उसी रोज़ जिब्रान नासिर जो कि मुद्दई के वकील हैं, उन्होंने कहा था कि आप ज़मानत पर भी आज ही फ़ैसला सुना दें, लेकिन जज साहब की जानिब से कहा गया था कि हम अगले रोज़ यानी आज जो है वो फ़ैसला सुनाएंगे और MLO के हवाले से भी उन्होंने फ़ैसला सुनाना था। तो दोनों दरख्वास्तों पर आज फ़ैसला आ चुका है। जो दरख्वास्त ज़मानत थी मुल्ज़िम ज़हीर की, और वो कई माह से ज़मानत पर इसी तरह घूम रहे थे, आज बिलाखिर उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी गई है अदालत को। और जैसे ही उनकी ज़मानत मनसूख हुई, अदालत ने फौरी तौर पर IO को हुक्म दिया, पुलिस को हुक्म दिया कि मुल्ज़मान को जो है वो अपनी तहवील में ले लिया जाए और जेल मुंतकिल कर दिया जाए। तो वहीं अदालत में ही जो दोनों मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और अब उन्हें जेल भेजा जा चुका है। तो ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है मुद्दई के लिए। आज मुद्दई जो है वो सुरखरू हुआ है। और देखें कहाँ से ये केस शुरू हुआ था। एक ऐसा वक्त भी आया था जब अदालत ने लड़की को ज़हीर के साथ भेजने का हुक्म दे दिया था और फिर इन लोगों ने आकर इंटरव्यूज़ दिए थे और जो वालिदैन हैं, जो मुद्दई हैं, उनको ये TV पर बैठकर इंटरव्यूज़ में बैठकर धमकियाँ देते थे और उन पर तरह तरह की बातें उछालते थे। फिर इनके जो तर्जुमान हैं वो वालिदैन पर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाते थे और कहते थे ये तो एक सिंपल लव मैरिज का केस है, ये तो एक सिंपल लव मैरिज है। तो आज देखिए कि वो जो एक सिंपल लव मैरिज थी उसका नतीजा क्या निकला है। वो जो बाकी तमाम लोग बात करते रहे कि इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म गिरोह है और एक ना एक दिन ये लोग सलाखों के पीछे होंगे, तो बिला आखिर आज वो दिन आ गया है और आज मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर जेल की सलाखों के पीछे हैं। और जो बाकी लोग हैं जिनको मफरूर लिखा गया है, जैसा कि उनकी वालदा हैं, उनको चालान में मफरूर लिखा गया, तो अब ये इम्कान पैदा हो गया कि बहुत जल्द उनको भी गिरफ़्तार करके सलाखों के पीछे मुंतकिल किया जाएगा। और इसमें बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि जो गवाह है निकाह के और जो निकाह ख़ां हैं, उनकी ज़मानतें शायद जो है वो आगे उनकी डेट आने वाली थी तो शायद उनकी ज़मानत हो जाती, लेकिन अब उनकी ज़मानत भी नहीं हो सकेगी क्योंकि अब केस जो है वो दूसरे रुख पर चला गया। अगर इनकी ज़मानत में तौसीह हो जाती, इनको दोबारा ज़मानत मिल जाती, तो शायद उनको भी ज़मानतें दोबारा से मिल जाती। लेकिन अब ये तमाम लोग जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और जो इनकी वालदा हैं जो कि सहूलतकार हैं, जो कि एक से दूसरे सूबे इनको छुपाती फिरती रहीं, और जो वालिदैन हैं, जो मुद्दई हैं, वो मीडिया पर आकर रोते रहे, चिल्लाते रहे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन ये लोग छुपते छुपाते रहे। और फिर जब मीडिया पर आए तो क्या इनका तकब्बुर था, क्या इनका गुरूर था, लेकिन आज बिलाखिर फ़ैसला हो गया है। इसके बाद जो दूसरा फ़ैसला हुआ है वो भी बड़ा खुशाइंद है। और मुद्दई जिस बात की कोशिश कर रहे थे, आज समझ लें कि मुद्दई का दिन है। आज मुद्दई की जो है वो जीत हुई है। पहले ज़मानत मुल्ज़मान की मुस्तरद हुई और फिर दूसरा जो फ़ैसला आना था वो MLO के हवाले से आना था। आपको पता है कि पीछे 2-3 दरख्वास्तें MLO के हवाले से दी गई थी, लेकिन MLO की दरख्वास्तें मुस्तरद होती रहीं। लेकिन आज बिलाखिर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है और MLO की इजाज़त दे दी गई है। जी हाँ, ये इस हवाले से बड़ा अहम है कि जो दफ़ा लगाई गई थी 375 की, रेप की दफ़ा लगाई गई थी, जिसको बाद में हज़फ कर दिया गया था, अब MLO होने के बाद शायद ये दफ़ा जो है वो दोबारा से ऐड कर ली जाए और इसकी इंतहाई संगीन सज़ा है। जो पीछे दफ़ात लगाई गई हैं चालान में, उसमें 363 है जिसमें 7 साल कम से कम सज़ा है, फिर 364 है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफ़ात हैं। जैसे ये 364 है, इसमें लिखा जाता है कि ये 14 साल से कम उम्र बच्ची को बदफेली की नीयत से अगवा करना 364 है और इसकी कम से कम सज़ा जो है वो 14 साल है। इसके बाद 368 है, ये भी अगवा के हवाले से है। 34 PPC ये भी उस अगवा के हवाले से है। फिर सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट की दफ़ात लगाई गई हैं। इसके अलावा सेक्शन 32 है और इसका मतलब क्या होता है कि बच्ची या औरत को
ट्रैफिक करना कमर्शियल या सेक्स पर्पज़ के लिए या फिर जबरी मुशक्क़त के लिए, और इसकी कम से कम सज़ा जो है वो 10 साल है। इसके अलावा 4B की दफ़ात लगाई गई हैं, और ये तब लगती हैं जब कहा जाता है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का ग्रुप है, यानी कोई ग्रुप है जिसने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कोई क्राइम किया है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो आप सुनते हैं कि गैंग है। तो जिब्रान नासिर के बकौल ये जो 4B है ये गैंग की जो बात है उसको साबित करती है, क्योंकि कानून ये लिखता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है। तो ये दफ़ात जो है वो पहले लगाई गई थी, लेकिन 375 की जो दफ़ा है वो नहीं लगाई गई थी। उसकी वजह ये थी कि MLO पर फैसला नहीं हो रहा था, तो आज MLO पर फैसला हो गया है, और जब कुछ दिनों तक MLO की रिपोर्ट सामने आएगी तो उम्मीद है कि 375 की दफ़ात जो हैं वो भी मुल्ज़मान पर लगाई जाएंगी। आज मेहदी काज़मी जो कि मुद्दई हैं वो भी अदालत में पेश गए थे समाअत पर, और वहाँ पर उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए, और उसमें हमने उनको देखा कि वो कितने खुश नज़र आ रहे थे और कितने मुतमईन नज़र आ रहे थे, और उन्होंने बताया भी कि पिछले जो 3-4 माह थे वो उनके लिए बड़े मुश्किल थे। कुछ ऐसे अनासर थे जो उनको ताने देते रहे, उन पर इल्ज़ामात लगाते रहे, और मेहदी काज़मी को बार बार आकर इन इल्ज़ामात का जवाब भी देना पड़ा। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब वो मीडिया से बिल्कुल दूर हो गए, और उन्होंने पिछले 1-1.5 माह उनका ऐसा ही गुजरा है, और उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, बिल्कुल वो मीडिया पर नहीं आया। लेकिन आज जब ये बड़ा फ़ैसला आया है, जब इस केस का एक रुख वाज़े हो गया है और केस मुकम्मल तौर पर उनके हक़ में हो गया है, तो आज वो मीडिया पर आए और उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, और उसमें उन्होंने बड़े इत्मीनान का इजहार किया है। बहरहाल ये एक पहली जीत है मुद्दई के लिए, और मुल्ज़मान अपने कैफ़रे किरदार की तरफ पहुँच रहे हैं, और आज वो जेल मुंतकिल हो जाएंगे। पहले वो प्रोटोकॉल में आते थे अदालत में, लेकिन अब अगली बार जब वो आएंगे तो हथकड़ियों में होंगे, और जेल में क्या माहौल होता है अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो उस जगह ना लेकर जाए। बहरहाल आज जो काम इन्होंने किया उसकी सज़ा अब ये भुगतेंगे, और जो मैंने दफ़ात आपको बताई है इसमें 7 साल से कम तो कहीं पर सज़ा है ही नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद की सज़ा भी इनको हो सकती है। यानी ये वो दफ़ात लगाई गई हैं, अगर ये अदालत चाहे तो इनको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है, ऐसी दफ़ात भी इसमें लगाई गई हैं। तो बहरहाल आज एक बड़ी जीत हुई है। अब अगला मरहला है कि ये जो दफ़ात लगी हैं इनको साबित करना और उसके मुताबिक सज़ाएँ दिलवाना। लेकिन जितना काम इस केस में हो चुका है, अब समझ लीजिए कि मुल्ज़मान बरी नहीं हो सकेंगे, बल्कि उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ होंगी, और इससे जो एक मिसाल कायम होगी, बाकी जो लोग ऐसा काम करना चाह रहे थे उनके लिए एक मिसाल होगी, और कोई दूसरा लड़का किसी घर की इज़्ज़त को भगाने से पहले कई मरतबा सोचेगा। क्योंकि मेहदी काज़मी भी कहते हैं कि वो इसीलिए खड़े हुए ताकि वो एक मिसाल कायम कर सकें। ये ताज़ा तरीन अपडेट थी, इस पर तफसीली भी आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। फ़िल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। जो मज़ीद अपडेट्स आएंगी, ये मैंने आपको मुख्तसरन बताया कि ये आज की डेवलपमेंट हुई है। अभी हम बाकी लोगों के साथ इंटरव्यूज़ भी करेंगे, उनसे वकला के साथ, बाकी सहाफ़ियों के साथ तफसीली जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।